जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम लोग अगले क्लास में उसने कहा था पाठ को पढ़ चुके थे, और आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। चैप्टर क्या है हमारा? उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद है ना आप लोगों को? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ये सब आपको याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मिनट। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी कितन कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? बताइए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई थी? तो 5 भागों में बटी हुई थी। आप लोग को बताए थे, पढ़े थे तो आप लोग। और उसमें युद्ध का वर्णन कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में। तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऐसे बोल दीजिएगा, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसकी पहली भाग अमृतसर के बाजारों से शुरू होता है। यानी अमृतसर के बाजारों से कहानियां शुरू हुई। ठीक है, ऐसे पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। कैसे बोलना है इसको? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। यहीं पे आप लोग याद कर लिए। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, और युद्ध का वर्णन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। यानी कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। उसमें कौन कौन से पात्र आया, किसका किसका नाम आया, उसको लिखिए। देखिए, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। ऐसे तो कहानी में अनेकों नाम है, पात्र है, लेकिन जो मुख्य सूची है वो निम्नलिखित है। पहला तो लहन्ना सिंह, दूसरा सूबेदार ने। इन्हीं दोनों दोनों पर कहानियां एथी है, आधारित है। तीसरा है सूबेदार, और चौथा है, यानी पॉइंट में लिख लेना है, जितना भी व्यक्ति थे जिनका जिनका नाम आया था उस कहानी में, उसका उसका नाम लिख लेना है। यानी वजीरा सिंह, महा सिंह, अत्तर सिंह। अब बताइए बोधा सिंह कौन था? इसमें बोधा सिंह बतलाया गया। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह सूबेदारनी का क्या था? पुत्र था, यानी बेटा था। इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, लहाना सिंह का परिचय अपनों शब्दों में दें। यानी ऐसा नहीं है कि जो किताब मिल गया उसी उसी प्रकार देना है, जो आप पढ़े हैं वैसे आप दे सकते हैं। यानी लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। इसका उत्तर क्या हो गया? लहाना सिंह राइफल्स राइफल 77 के जमादार थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, लहाना सिंह के राइफल्स कितने के जमादार थे? तो 77 के जमादार थे। जो बचपन में अपने मामा के घर आया था। लहाना सिंह क्या बोलते हैं, राइफल 77 के जमादार थे, जो बचपन में अपने मामा के घर आया था, और 12 वर्ष की उम्र में एक 8 वर्ष की लड़की से अमृतसर की बाजारों में मिला। वह इस लड़की से प्यार करना चाहता था, लेकिन लड़की की जवाब उसकी इच्छा से विरुद्ध होने के कारण वह इस प्रेम को छोड़कर देशभक्ति का मार्ग अपना लिया, और एक लड़ाकू सैनिक के रूप में वह अपने देश और जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। यानी जब लहाना सिंह बचपन में अपने मामा के घर आया था, उसका करीबन 12 वर्ष उम्र था, जो 8 वर्ष की लड़की से उसको प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की की जवाब उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गया, जिसके कारण वह उस प्यार को छोड़कर देशभक्ति का मार्ग अपना लिया, और एक लड़ाकू सैनिक के रूप में अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया।
देखिए कितना महान व्यक्ति था। देखिए उदाहरण के लिए बिहार में ऐसे ही होता है, अगर कोई लड़का धोखा खाता है तो सीधे यूपीएससी या बीपीएससी पर फोकस करता है। उसी तरह ये भी क्या किया, देश सेवा पर फोकस करने लगा। ये भी कमाले था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको सिंपल सा बोलना, लाहना सिंह सिख राइफल 77 के जमादार थे, जो बचपन में अपना मामा घर आया था और 12 वर्ष की उम्र में एक 8 वर्ष की लड़की से क्या हो गया, उसको प्रेम हो गया और उस लड़की से प्रेम करना चाहता था, लेकिन उस लड़की की जवाब उसकी इच्छा के विरुद्ध होने के कारण वह प्रेम को छोड़कर देशभक्ति का मार्ग अपना लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये बड़ा है या छोटा है इससे फर्क नहीं है, ये अपने अनुसार से बनाए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान शब्द में बनाया गया है, आसान भाषा में बनाया गया इसको। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, पाठ पाठ से लहन्ना और सूबेदारनी के संवादों का एकत्र करें। यानी पाठ में लहन्ना और सूबेदारनी का संवाद कब कब हुआ है, यानी बातचीत कब कब हुआ है लहन्ना और सूबेदारनी के बीच। यानी उस अमृतसर के बाजारे वाले लड़का और लड़की का बीच में आपस में बातचीत कब कब हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, इसमें सिंपल से क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे बता देते हैं 2 बार वो क्या बोलता है, उस सब में आपस में वार्तालाप हुआ है 2 बार। क्योंकि पहला तो छोटा था तो अमृतसर के बाजारों में बार बार कहता तेरी कुड़माई हो गई उस समय, और एक लास्ट में याद करो जब पढ़ रहे थे, जब 7 दिन को छुट्टी पर उसके घर गया सूबेदारनी को, तो सूबेदारनी पहचान गई, उससे बातें करने लगी उस समय। यानी 2 बार बात किया है, सूबेदारनी और लहन्ना सिंह 2 बार वार्तालाप किए हैं। यानी इस पाठ में लहन्ना और सूबेदारनी के बीच 2 बार क्या 2 जगहों पे वार्तालाप हुआ है, यानी बातचीत हुआ है। देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको। इस पाठ में लहन्ना सिंह और सूबेदारनी के बीच 2 स्थानों पर संवाद हुई है, यानी बातचीत हुई है। तो जिसमें पहला संवाद है क्या है, जिसमें पहला संवाद कब हुआ था, तो पहला संवाद जब लहन्ना सिंह 12 वर्ष का था, तब अमृतसर के बाजारों में सूबेदारनी का पीछा करता था। यानी सूबेदारनी कौन थी, वही बचपन वाली लड़की सूबेदारनी, उसका पीछा करता था और पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई। इस पर सूबेदारनी धत कहकर भाग जाती थी। ये तो पहला बातचीत हो गया। और दूसरा बार बातचीत कब हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा संवाद जब लहन्ना सिंह सूबेदार हजरा सिंह के घर गए, तब सूबेदारनी और लहन्ना सिंह के बीच संवाद हुई। यानी जब लहन्ना सिंह सूबेदार हजरा सिंह के घर गए, तब सूबेदारनी और लहन्ना सिंह के बीच संवाद हुई, यानी बातचीत हुई। अब सूबेदार कौन थे, तो सूबेदार उसी लड़किया के क्या थे, पति थे, यानी सूबेदारनी के पति थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, बोलती है क्या वो लड़की, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहन्ना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी जब लड़कियां कहती है देखते नहीं हो जे रेशम से कड़ा हुआ सालू पहने हूँ, तब यह सुनते लहन्ना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी याद कीजिए वो रास्ता में जाते होते कितना बदमाशी करता था, उसी को लिख देना है। ठीक है, यानी किसी की दिन भर की कमाई को बर्बाद कर देता, तो किसी को नाले में ढकेल देता, तो किसी को ढेला से मार देता, यानी कुत्ते को ढेला से मारा। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें बताया गया है, लहन्ना सिंह 12 वर्ष की उम्र में अमृतसर के बाजारों में एक 8 वर्ष की लड़की से मिला। इसके बाद वह 2-3 दिन बाद वह उस लड़की से अक्सर मिल जाता था और पूछता था तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती थी। अंत में जब लड़की ने बोल दिया हाँ हो गई है, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। इस बात को सुनते ही लहन्ना सिंह पर विपरीत प्रक्रिया हुई, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गया। यहाँ पे लहन्ना होना चाहिए, लहंगा लिखा गया है, टाइपिंग में इतना तेज। यहाँ पे लहन्ना लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
क्या क्या बोला? यानी बार बार लड़की से क्या पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई? उस पर लड़की धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन अंत में उस लड़की बोल दी, हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो इस बात को सुनते ही लहाना सिंह पर विपरीत प्रक्रिया, यानी उल्टा प्रक्रिया हुई। उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गया, जो सोच रहा था वो नहीं हो पाया। वह पागलों की तरह गिरता हुआ घर पहुंचा और हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से उस लड़की का प्रेम निकाल दिया और देशभक्ति का मार्ग अपना लिया। यानी उस लड़की को भूलकर क्या चीज का, देशभक्ति का, देश का सेवा करने का मार्ग अपना लिया। देखिए कितनी महानता है इनकी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? यानी वजीरा सिंह का इस कथन का क्या आशय है? वजीरा सिंह कहता है जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा के इस कथन से क्या आशय है? इसको पढ़ लेते हैं। यानी जाड़ा क्या है? मौत है, इसी को लिख देना आगे। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का यह मतलब है कि कश्मीर में सैनिकों को दुश्मनों से लड़ना काफी संघर्षपूर्ण होता है, कि कश्मीर में बहुत ठंडा होता है, क्योंकि सालों भर कश्मीर में ठंडा होता है रहता है और ठंडी के मौसम में यह ठंडा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण सैनिकों को निमोनिया बुखार होने की संभावना अधिक रहती है। यानी जाड़ा क्या है? मौत है, इसके बारे में बताया गया है। यानी कश्मीर में काफी ठंडा होता है और ठंडी के दिन में यह ठंडा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण सैनिकों को निमोनिया बुखार होने की संभावना होती है। ठीक है, इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अपने भाषा में बनाया गया है, बहुत ही सटीक भाषा है। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यानी कौन कहती थी तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो? कौन कहती थी? तो वही फिरंगी में जो फल तोड़कर खिलाती, दूध दही देती, वही मैम, फिरंगी मैम। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे किताब तो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। ये इसका उत्तर, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फिरंगी मैम की ओर संकेत है, क्योंकि जब लहाना सिंह गांव जाता था तो फिरंगी मैम के बागों में फल तोड़कर खाता था। फिरंगी मैम दूध, सिगरेट और दही दिया करती थी। इसके बदले में वह पैसा नहीं लेती थी। काहे नहीं लेती थी? अगर अगर सैनिक पैसा देते हैं तो कहती थी कि मेरे राजा बुरा मान गए, अब हमारे देश के लिए नहीं लड़ेंगे, इसलिए पैसा वैसा नहीं लेती थी, इसी तरह खिलाती थी वो। इसमें बताया गया सिगरेट सिगरेट और दही दिया करती, यानी सिख तो सिगरेट नहीं पीते हैं, यानी दिया करती, लेकिन वो सिगरेट पीते थे नहीं। ठीक है, चलिए ये सबको आप लोग याद करते रहिएगा। लहाना सिंह के गांव आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? वही तुर्की मौलवी जो लहाना सिंह के गांव में आया था और कह रहा था थी बच्चा होने का ताबीज बांटता था और कहता था बड़े क्या बोलते हैं, जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, वे वेद पढ़ पढ़ कर क्या विमान चलाना सीख गए। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। लहन्ना सिंह के गांव आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? ये देखिए, एक मिनट। लहन्ना सिंह के गांव आया तुर्की मौलवी बच्चा होने का ताबीज बांटता था। क्या चीज? बच्चा होने का ताबीज बांटता था और लोगों से कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाना सीख गए हैं, वे गौ हत्या नहीं करते, जिस दिन भारत में आएंगे गौ हत्या बंद कर देंगे। यानी जो
लहाना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था। वो क्या कहता था? बच्चा होने का ताबीज बांटता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वे वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाना सीख गए हैं। वे गौ हत्या नहीं करते हैं, यानी गाय की हत्या नहीं करते। जिस दिन भारत में आएंगे वो गाय हत्या बंद कर देंगे, गौ हत्या। अब 9 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? तो 9 नंबर प्रश्न है, लहाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही असंप्रियनीय है। इस कथन की पुष्टि करें। लहाना सिंह की बुद्धि था और उसका दायित्व था, दोनों ही सराहनीय योग्य है। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं, लहाना सिंह का दायित्व और पढ़ लेते हैं इसको। लहाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही क्या है? सराहनीय है, यानी स्पृहनीय है। क्योंकि लहाना सिंह, एक मिनट, क्योंकि लहाना सिंह एक साथ 2 कर्तव्यों को पूरा किया। क्या, कौन कौन सा कर्तव्य? एक तो पहला था कि सुबेदारनी का वचन दिया हुआ निभाया। वो बोली थी कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करने के लिए। देख लेते पहले इसको, एक मिनट, कहाँ गया यार? क्योंकि लहाना सिंह एक साथ 2 कर्तव्यों को पूरा किया, बुद्धि और ईमानदारी से निभाया, किसी का दिया हुआ वचन को पूरा किया और बहादुर सैनिक की तरह दुश्मनों से लड़कर देश की रक्षा किया। इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यानी किसी का दिया हुआ वचन को पूरा किया और देश का सेवा करने के साथ साथ अपना जीवन यानी समर्पित कर दिया, यानी इस सब कर्तव्य को पूरा करने में अपना जान गंवा बैठा। ठीक है, अब प्रश्न व्याख्या करना है, यानी प्रसंग अभिप्राय बताएं। प्रश्न व्याख्या करने के लिए पहले तो लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, जिस पाठ से लिया जाता है उसको लिखा जाता है, उसके लेखक कौन है उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं हम लोग। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी मृत्यु के समय जन्म भर के जितने भी घटनाएं होते हैं एक एक करके सामने आने लगते हैं। सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। एक किताब में बताया गया था, जब लहाना सिंह की मृत्यु नजदीक आती प्रतीक हो रही थी तब। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। यानी किस पाठ से लिया गया है इसको, उसको लिखा जाता है, जिसके लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहाना सिंह को अपने लहाना सिंह को अपने एक कहाँ लहाना सिंह को अपने 12 वर्ष की याद आने लगती है। यानी जब लड़ाई खत्म हो जाती है जर्मनों से तो उसको 12 वर्ष की याद आने लगती है। अमृतसर के बाजारों में मिली वह लड़की तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर भाग जाने वाली बातें उनको बहुत याद आ रही थी। लहाना सिंह जब जमींदार पद पर नियुक्त हुआ तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगी तो सारी बातें याद बनकर आने लगी, अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी जब बचपन में ही लाना से पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, इस पर धौत कहकर भाग जाती थी। उसके बाद में जब बोल दी हाँ हो गई है, देखते ना ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, उसके बाद में वह वहां से चला जाता है और उसको हमेशा हमेशा के लिए भुला जाता है और देशभक्ति का मार्ग अपना लेता है। लेकिन उसकी मृत्यु जब आती है तो उसे 12 वर्ष की यानी बचपन की यादें आने लगती है। यानी
सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं और समय की धुन उन पर से बिल्कुल हट जाती है। ये अपने भाषा में बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना बड़ा देखिएगा तो नहीं होगा, इसको आप लोग लिखना ही होगा इसको, क्योंकि कम लिखने से तो आपको नंबर देगा ही नहीं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। कौन बोल रहे थे? लहन्ना सिंह, जब उनका मृत्यु करीब आ रहा था और वजीरा सिंह के गोद में लेटे हुए थे। तो वो तो क्या बोलते हैं, एक मिनट, खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, यानी जितना बड़ा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये बोल रहे हैं लहन्ना सिंह। अब इसका उत्तर देना है। इसको कैसे बोला जाएगा? पहले तो बोला जाएगा प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था से लिया गया है, यानी उसने कहा था पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से वे बतलाना चाहते हैं कि जब लहाना सिंह की मृत्यु नजदीक प्रतीत हो रही थी, तब उन्हें कभी अतीत की घटनाएं याद आती तो कभी भविष्य की घटनाएं उसे झकझोर जाती। यानी जब उनका मृत्यु नजदीक आ रहा था, प्रतीत होता था, तो उनको कभी बीते हुए पल को याद करते तो कभी भविष्य के याद करते। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह से कहते हैं कि इस बार आषाढ़ के महीने में, यानी हाड़ के महीने में, यह आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ मेरे भतीजे के बराबर है, यानी यह आम का पेड़ तेरे भतीजे का बराबर है। यानी ऐसे ही कल्पना करते हुए, बड़बड़ाते हुए मरते समय नहीं बकते रहते हैं लोग। तो ये बात कहें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? और अब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब कौन कहा था करने के लिए, वह कौन कर दिया? यानी जब 7 दिनों की छुट्टी पर लहन्ना सिंह सूबेदार के घर पर मिलने जाते हैं, तो उनकी पत्नी से भेंट होता है। और वो पत्नी वही थी जो बचपन में लहन्ना सिंह को धत कहकर भाग जाती थी, वही लड़की थी। और वह लड़की यानी सूबेदारनी अपने बेटे और पति की रक्षा करने के लिए लहन्ना सिंह को बोले, क्योंकि उनका बेटा और पति दोनों फौज में थे। दोनों क्या थे? फौज में थे। और लहन्ना सिंह भी फौज में था। तो वो दोनों को क्या बोली, जान बचाने के लिए बोली, रक्षा करने के लिए बोली। वही कर्तव्य लहन्ना सिंह ने पूरा किया और सूबेदार हजरा सिंह से कहा, और घर जाना, यानी घर जा रहे हो तो कह देना उससे जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, इसका देख लेते हैं उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से वे बतलाना चाहते हैं कि सूबेदारनी ने लहाना सिंह को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, यानी सूबेदारनी ने लहाना सिंह को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि उसके बेटे और पति की जान की रक्षा करने के लिए। लहाना सिंह ने उसके बेटे और पति की जान की रक्षा किया और लड़ाई खत्म हो जाती है तो सूबेदार और उसका बेटा घर जाने लगते हैं। यानी जर्मनी से जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सूबेदार और उसके बेटे घर जाने लगते हैं। तब लहाना सिंह ने सूबेदार सिंह से कहता है, सूबेदार कौन है? तो वही सूबेदारनी के पति, यानी लहाना सिंह के प्रेमिका के पति थे। सूबेदार सिंह से कहता है कि जब घर जाना तो उससे कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। देखिए कितना ये बहादुर व्यक्ति हैं, देश की सेवा करने के लिए। और अब किसी का दिए
वो दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। यानी उसने कहा था कहानी का क्या बतलाना चाहते हैं, केंद्रीय भाव क्या है, इसका वर्णन कीजिए। इसको देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी में लेखक लहन्ना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। यानी उसने कहा था कहानी में लहन्ना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहन्ना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धौत कहकर भाग जाती थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लहन्ना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहन्ना सिंह ने उस लड़की के दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपने प्राण त्याग दिया। यानी इस पाठ में लहन्ना सिंह के बारे में बताया गया है, उसके निश्चल प्रेम को, सच्चा प्रेम के बारे में बताया गया है। यानी उस लड़की का दिया हुआ वचन को अपना वचन समझकर निभाया और इस वचन को पूरा करने में अपना प्राण त्याग बैठा। तो चलिए, इसका तो क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। तो बताइए, ये सब आप लोग को याद है ना? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में। युद्ध का वर्णन 3 भागों में किया है। कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें, यानी कौन कौन सा नाम आया है उसमें, उसको लिख देना है। लहाना सिंह का परिचय दें, लहाना सिंह के बारे में लिख देना है, शुरू से अंत ले। पाठ में लहाना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करें, यानी पाठ में लहाना और सूबेदारनी को कब कब बात किए हैं लोग। एक तो पहला बचपन में, और दूसरा जब लहाना सिंह उसके घर गए थे। कल देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालगिरह सुनते ही लहाना से क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गए, पीछा पड़ रहा मने कोनो फायदा ना हुआ उसको, सारी उसकी इच्छाएं खत्म हो गया। 6 में क्या है, जाड़ा क्या है, मौत है। यानी कश्मीर में काफ़ी ठंडा होता है, और ठंडी के दिनों में यह ठंडा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण सैनिकों को निमोनिया बुखार होने की संभावना होती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा को इस कथन के किसकी ओर संकेत है, यानी किसकी ओर संकेत है, तो फिरंगी में, वही फिरंगी में जो लहाना सिंह के गांव में जो थी, और उसे क्या बोलते हैं, फल और दूध पिलाया करती, दही खिलाया करती, उसके लिए पैसा नहीं लेती। लहाना सिंह गांव आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, लहाना सिंह गांव आया तुर्की मौलवी बच्चा होने का ताबीज बांटता था, और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान उड़ाना सीखे। लहाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही सराहने योग्य है। क्यों? क्योंकि वे एक साथ दो कर्तव्यों को पूरा किया, किसी का दिया हुआ वचन को पूरा किया, और बहादुर सैनिक की तरह दुश्मनों से लड़कर देश की सेवा किया। चलिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।